Now, students, I am again present before you with the another part of the story. Three questions. As I told you that the king wanted to know the answer of his three questions. So, in this way, he sent the messengers throughout his kingdom, and they came, and many wise men came to answer the questions of the king. And very wisely they tried to give the answer of his questions, but the king was never satisfied with the answers of these questions. Now, what they do, always do whatever seemed necessary at that time, yet others said that the king needed a council of wise men. और लोगों ने कहा कि राजा को जो है एक बहुत ही बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए और वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसकी हेल्प करें कि कौन सा प्रॉपर टाइम है, एंड they have to select the proper time, and the king have to work according to the advice of these wise men. This was because one man would find it impossible to decide correctly. But how it was possible that what is the correct and what is the right time to do the right वर्क्स विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, औरों की हेल्प के बिना कैसे कर सकता था. द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, हर एक काम का राइट टाइम क्या होता है. एक कोई टाइम जो है एक काम के लिए तो सही है बट दूसरे काम के लिए वो रॉन्ग हो सकता है. सो हाउ इट वॉज पॉसिबल टू डिसाइड द करेक्ट टाइम टू एनी वर्क, एनी डिसाइडेड वर्क. So, in this way, the king was never satisfied with the answer of these wise persons. राजा कभी उनसे संतुष्ट नहीं हुआ. बट देन अदर सेड, अब और लोग क्या कहते हैं, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं. दी थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. जो काउंसिल होगी उनके डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता. एंड एवरी वर्क इज नॉट वेटिंग, वो जो ऑल ऑफ सडन करने पड़ते हैं. तो हाउ इट इज पॉसिबल. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. एंड what is the right time to do any वर्क. हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हो, कैसे जान सकते हो. इसके लिए तो वी हैव टू नो द द फ्यूचर. तो हमें एक फ्यूचर टेलर मालूम होना चाहिए हु कैन वी टेल अस अबाउट द व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर. एंड ओनली मैजिशियंस कुड बी डू दैट. और जो केवल जादूगर हैं वो ही ऐसा कर सकते हैं, मैजिशियन ही कर सकते हैं. फ्यूचर के बारे में और कोई नहीं जान सकता. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस. इसलिए राजा को सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए. एंड ओनली द मैजिशियंस विल बी एबल टू टेल हिम अबाउट द फ्यूचर. अनदर नो अदर वाइज मैन वाज एबल टू टेल हिम व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनी वर्क. द इन देयरफॉर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हुआ. Some said that the people most necessary to the king were his counselors. जो उसके काउंसलर हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्सन है राजा के लिए. अदर सेड द प्रीस्ट, और उन्होंने कहा नहीं प्रीस्ट हैं. एंड फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, नहीं, और उन्होंने कहा नहीं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन राजा के लिए जो है वो डॉक्टर्स हैं. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और बाकी जो वाइजमैन थे उन्होंने उन्हें एडवाइस किया दैट ओनली द सोल्जर्स ऑफ द किंगडम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द किंग. एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस वर डिफरेंट, and nobody was able to give him the right answer.
नाउ द किंग वॉज फेड अप, राजा भी ऊब गया था, विद द डिफरेंट आंसर्स। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो रिवार्ड, राजा किसी से सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद एनी वन एंड ही गैव नो रिवार्ड। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, उसने कहा नो, आई विल टेक द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट, मैं एक सन्यासी के पास जाऊंगा जो यहाँ नहीं रहता, जो कहीं आश्रम में एक झोपड़ी में रहता है, तो मैं उस आश्रम में जाकर उस सन्यासी से पूछूंगा, उस सेंट से पूछूंगा, उस साधु से पूछूंगा कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ माई 3 क्वेश्चंस। Hermit, who was widely known for his wisdom, that saint was very famous throughout the kingdom for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. जो हर्मिट है, जो सन्यासी है, जो साधु है, जो सेंट है, वो एक जंगल में रहता है और कभी भी अपने आश्रम को छोड़ के कहीं नहीं जाता। He saw no one but simple people. वह किसी राजा से नहीं मिलता, बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन से मिलता है। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने सोच लिया ही वॉज गोइंग टू मीट ए सेंट, सो ही हैव टू फॉरगेट अबाउट हिज किंगशिप। उसने कहा मुझे अपनी जो राजा शाही है उसे भूलना पड़ेगा, बिकॉज द सेंट विल नॉट मीट विद अ किंग, बिकॉज ही ऑलवेज लिव ए वेरी ऑर्डिनरी लाइफ एंड ही वांट टू लिव विद द मीट विद द ऑर्डिनरी पीपल। सो द किंग चेंज हिज ड्रेसेस एंड बियर द ड्रेस, very ordinary dress of a common man, clothes, before he reached the hermit's hut. जैसे ही वो सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड्स, जो बॉडीगार्ड्स थे, जो उसके अंगरक्षक थे, वो भी उसने पीछे छोड़ दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, एंड वेरी अलोन, ओनली in a very lonesome way, the king decided to enter in the hut of the hermit. उसने कहा मैं बिल्कुल एक नॉर्मली एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में ही जाकर उस साधु से मिलूंगा। As the king came near hermit's hut, जैसे ही राजा जो है उस हर्मिट की झोपड़ी के पास आया, हट, he saw the hermit digging the ground. He saw that the hermit was digging the ground. hermit जो है, साधु जो है, सन्यासी जो है, वो जमीन को खोद रहा था। The ground in front of his as the king reached near the hut of the hermit, he saw that the hermit was digging the ground near his hut. वह अपने झोपड़ी के पास में कुछ खोद रहा था, जमीन खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. He welcomed, उसने राजा को देख लिया, नोटिस किया, but he don't stop his work. He continued digging. उसने खोदना जारी रखा। The hermit was old and weak. साधु जो था बहुत ही ओल्ड, बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। As he worked, what he was working, his breathed heavily, and he was breathing very heavily due to hard work of digging. वह खोदने का कठिन काम कर रहा था, so he was breathing very hardly. The king went to the hermit and said, राजा जो है साधु के पास जाता है और क्या कहता है, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. I want to ask the answer of my 3 questions, so I have come to you, I have visited to your hut. How can I learn to do the right thing at the right time? कह रहा है मुझे कैसे पता चले कि सही समय पर सही काम हमें कौन सा करना चाहिए, यानी सही समय पर मुझे कौन सा काम करना चाहिए। Who are the people I needed most? वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।
I needed most, and what affairs are the most important, and what are the most इम्पॉर्टेंट अफेयर्स फॉर मी, ऐसे कौन से मामले हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर्स फॉर मी. नाउ द किंग डिस्क्राइब ऑल द 3 क्वेश्चंस टू द सेंट. उसने साधु को, सन्यासी को अपनी तीनों क्वेश्चंस बता दिए. बट द हर्मिट वाज काम, बहुत शांत था. ही वॉज साइलेंट. द हर्मिट लिसन टू द किंग very calmly, very silently. He listened the questions of the king, but did not speak. But he did not speak even a single word. He went on digging. He started his work digging of the ground. You are tired. तुम बहुत थक गए हो, said the king. Now the king said to the hermit, कहता तुम बहुत थक गए हो, let me take the spade. इसलिए ये स्पेड जो है, ये फावड़ा जो है मुझे दे दो. एंड वर्क इन योर प्लेस, एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन योर प्लेस, बिकॉज बाई डिगिंग द ग्राउंड यू आर टू टायर्ड. तुम बहुत थक चुके हो. थैंक्स, सेड द हर्मिट. हर्मिट उसे थैंक्स कहता है, धन्यवाद देता है. सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. वह उसको फावड़ा दे देता है, कह रहा है इसे तुम खोदो. Then he sat down on the ground. At last, the hermit sat down on the ground for taking a rest, and the king started the work of digging the ground. Okay, students, in next video, we should carry on this chapter. This chapter is very interesting for you, and why this video, I will send you some questions also, and you have to write the answer of these questions on your fair notebook of literature. Okay, students, goodbye.